आर्मी अफसरान और चीफ्स को यहाँ पार्लियामेंट में बुलाया जाए और उनसे सवाल किया जाए। शेर अफजल मरवत आर्मी अफसरान पर बरस पड़े हैं कि ये तमाशा कब खत्म होगा। आप ये सुने शेर अफजल मरवत ने क्या कहा है असेंबली में। तो सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ मजम्मतों तक महदूद रहे, और आज क्या ही अच्छा होता कि एक संजीदा कोशिश आती सर्विसेज चीफ को बुलाएं, बिठाएं, 2-2 महीने की आप पॉलिसियां बनाते हैं, रद्दुल फसाद, ज़रब अज़ब, ये ऑपरेशन उन्हें क्या नतीजे दिए। 24 साल से कौम नफसियाती मरीज हो गई है और नाकाम है ये दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जंग, कोई कामयाबी नहीं है। पाकिस्तानी मर जाते उस दिन बनु में जब ISI के दफ्तर पे अटैक हुआ तो जनाब अली 13 सिविलियन मरे, और जनाब टीवी पे पटिए चल रही है कि जनाब अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद, क्या कामयाब, 6 दहशतगर्द मरे, 13 हम मरे, और मुबारक तकसीम हो रही है। खुदा का खौफ करो, क्या कर रहे हैं आप लोग। ये वाकयात तो फिर भी होंगे। आज वज़ीर आज़म साहब गए बलूचिस्तान और आर्मी चीफ साहब भी गए साथ में, तो ये वाकयात होने के बाद हमें याद आ जाता है कि हमने कोई रोल अदा करना है। आइंदा के लिए कोई रोड मैप है हमारे पास बैठिए थे कौम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के लिए? कोई बता सकता है क्या स्ट्रेटेजी हमारी? 2 माह 3 माह हमारी स्ट्रेटेजी होती है, फिर तब्दील हो जाती है। एक एस्टेब्लिशमेंट आती है तालिबान को मारना है, दूसरी कहती है लाना है, तीसरी कहती है छुड़ाना है। ये क्या ड्रामा है? 10 साल की कोई पॉलिसी है हमारे पास? एक दफा दहशतगर्दी को नो कह दो, 10 साल के लिए नो कर दो। कभी हमारे गुड तालिबान बन जाते हैं, कभी हमारे बेड तालिबान बन जाते हैं। ये कौन सी पॉलिसियां से हम रियासत को चला रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम को अपने इदारों की इन पे दर पे नाकामियों की वजह से नफरत सी होने लगी है। हम पाकिस्तान के बच्चों को अपनी उनकी जिंदगी की गारंटी दे सकते हैं? हमारे APS का एक सानिया तो नहीं है। आए दिन मेरा अपना बाप शहीद हुए हैं दहशतगर्दों के हाथों, मेरे खानदान, मेरे कबीले की 142 लाशें मैंने उठाई है, और ये लोग जो है आए दिन हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं कि दहशतगर्दी के जंग में इनने ऐसे तीर मारे। कोई तीर नहीं मारे। 7 लाख फौज है, 10,000 तालिबान है, फिर क्यों कामयाब नहीं हो रहे हैं? कोई फरिश्ते नाज़िल होंगे, दुआओं पे मुल्क को चला रहे हैं, दुआ करते हैं पाकिस्तान सलामत रहे। और जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं बलूचिस्तान में, वो उनमें से बहुत से नौजवान तो ऐसे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमें हमारे गुमशुदा अफराद की कम से कम लाशें या हड्डियां तो दे। नहीं, हम एक तरफ मजम्मत करते हैं, ये नहीं कहते हैं जहां हमारी गलतियां हैं। तो लिहाजा मैं वजीर दिफा साहब से 10 बात अर्ज करता हूं, अगर आपने दहशतगर्दी की जंग लड़नी है तो उनसे पूछो जिन्होंने इसकी कीमत अदा की है। उन लोगों से पूछो ना जिनके घरों में आज भी मैं सिर्फ। तो क्या दोस्तों आप भी शेर अफजल मरवत से इत्तफाक करते हैं कि क्या आर्मी अफसरान को, जैसे कि पूरी दुनिया में होता है, पार्लियामेंट के सामने जवाबदाह होना पड़ता है? क्या आप बताएं कि इतना पैसा, इतने वसाइल आप पर लगाए जाते हैं, दहशत गर्दी क्यों खत्म नहीं हो रही? ये दहशत गर्द कहाँ से आ जाते हैं? तो शेर अफजल मरवत ने असेंबली में आवाज उठाई है, और इसी तरह अब बाकियों को भी आवाज बुलंद करनी चाहिए और बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट में सर्विसेज चीफ्स को आना चाहिए और बताना चाहिए कि ये दहशत गर्दी क्यों नहीं रुक रही।